जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई आप सभी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। ये वीडियो भाई एक बार दोबारा से लेकर के आया हूँ होमगार्ड एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से लगाने हैं, किस फॉर्म में आपको लगाने हैं। हाइट और चेस्ट के रिगार्डिंग डरिए मत। आपका DVPST जो है भाई 13 जुलाई से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से, जो कि 6 अगस्त तक चलेगा और 7 अगस्त को इसका जो है रिजर्व डे रखा गया है। तो भाई आप सभी को उसके लिए ऑल द बेस्ट। कल से आप सभी का DVPST शुरू होने जा रहा है। अच्छे तरीके से जाइएगा, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाओगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम जो है अच्छे से माइंडसेट से लेकर के जाएं वो तभी अच्छी होती हैं। अगर हम अपना ही माइंडसेट को निगेटिव लेके जाएंगे तो वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं होंगी, चाहे हमारी कितनी भी अच्छी तैयारी हो। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट लेकर के जाएंगे तो वो चीज़ें हमारी बुरी हो जाती हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के जाइए। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है, जो भी उस पर टाइम दिया गया है, उससे आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना। कुछ खाने के लिए हो, फल फ्रूट, जो कि आपका केला हो गया, सेब हो गया, आप वो लेकर के जाना। अगर आप रोटी ले जा सकते हो, रोटी सब्जी ले जा सकते हो तो वो भी ले आना। क्योंकि कैंटीन में आपको वहाँ सिर्फ चिप्स बिस्किट ही मिलेंगे, इसके अलावा इतना और कुछ वैसा खाने को नहीं मिलेगा। तो रोटी सब्जी आप अपनी बाहर से पैक करवा के ले आना, क्योंकि वहाँ वो समय दे देते हैं खाना खाने के लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई बात करूं, आपके वहाँ अधिकारी भी लगभग, जैसे आपका अगर 9 बजे से शुरू होता है तो लगभग आपके 10 बजे तक आप सभी के अधिकारी आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए वहाँ पर आपके जो अधिकारी आएंगे वो SP होंगे, एडिशनल SP भी होंगे, और वहाँ की CO मैडम भी होंगी, DSP भी होंगे, और SI और इंस्पेक्टर, मतलब और एक जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं वो भी वहाँ बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो अगर आपके भाई डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है, आपने जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने कोई गलती कर दी होगी फॉर्म नेम लिखने में, कास्ट सर्टिफिकेट का आपने सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, या फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर गलत लिख दिया, तो इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, आप जो है एफिडेविट बनवा के लेके जाओ। क्योंकि अभी तक मुझे पता चला है सिर्फ एक ऑप्शन यही है। तो आप एफिडेविट बनवा लेना, आपका काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एक बार फिर से चेक कर लेना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, 2-2 सेट सबके फ़ोटोकॉपी करा लेना। आपके 4-5 फ़ोटो रख लेना। एडमिट कार्ड हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म खुद भर लेना, उस पर एक फ़ोटो लगा लेना अपना और डाउनलोड कर लो भाई अच्छे तरीके से। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना साइन कर लेना सारे फ़ोटोकॉपी पर, चाहे वो, क्योंकि उस पर खुद लिखा है सेल्फ अटेस्टेड है। और एक बात यह है कि डेट, जो आपकी डेट है वो उसी डेट पर जाना है। आपकी जो डेट है वो बदली नहीं जाएगी, ये साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में। तो जिस डेट को आपका DVPST है उस डेट को जाइएगा। इसके अलावा भाई जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं, फोटोकॉपी सबके 2-2 सेट करा लेना और उन सभी पर अपने साइन कर लेना। कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आधार कार्ड हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना भी है, 2020, 2022, 21, 17, 18 का है मूल निवास तो चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अभी SC ST के लिए तो पुराना हो चल जाएगा, लेकिन OBC और EWS के लिए दिया गया था टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2025 से, जो कि 2025 तक का था, लगभग 17 दिसंबर 2025 के आसपास का था वो, उसके बीच में होना चाहिए। बाकी भाई हाइट और चेस्ट में डरिएगा मत। आप चेस्ट में तो बिल्कुल मत डरिएगा, अगर आपका 1 सेंटीमीटर कम है तो हो जाएगा। बस आप फुलाव पूरी कोशिश करना कि आपका जो फुलाव है वो पूरा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी हाइट में दिक्कत है तो आपको लगता है कि मेरी जो हाइट है, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको हाइट में निकाला जाता है तो आपकी हाइट को तुरंत आपको नहीं निकालते। आपकी क्या होती है हाइट, एक तो जब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपकी हाइट मापी जाती है तो 2-3 बार तो चेक करते हैं कि हाइट ओके है या नहीं, या कहीं गलत तो नहीं उतर गई। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ दिक्कत हुई है तो वो क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अपील कर दो। अपील करने से क्या होता है कि आपकी जो हाइट है, सभी अभ्यर्थियों का DVPST होने के बाद जो दोबारा से आपकी हाइट रीचेक की जाती है, जिसमें क्या अधिकारी आपकी हाइट वहाँ चेक करते हैं, वो देखते हैं कितनी कम है या फिर कितनी, कैसे मतलब उसकी हाइट नापी जाए और फिर किस प्रकार से वो देखते हैं कि पास किया जाए या नहीं। तो अपील करने का ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है, वहाँ पर वो आपको खुद बताते हैं। जैसे कि सभी एस्पिरेंट्स का DVPST हो जाएगा तो उसके बाद में आप सभी को दोबारा बुलाया जाएगा वहाँ पर पे हाइट नापने के लिए। तो आपको फिर वहाँ देखा जाएगा कि आपकी हाइट किस प्रकार से, मतलब आपको पास कर दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग वहाँ से बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो आपकी हाइट को देखते हैं। बाकी गर्ल्स भी इसी तरीके से, वेट में टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका 400-300 ग्राम कम है तो ये नॉर्मली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पास हो जाओगे आराम से। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिएगा जो भी मांगे थे, और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उनको भी लेकर के जाना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बाकी भाई आप ये सोचना कि जैसे कि हमारा UPSI का पहला दिन जो हुआ था DVPST का, उसमें टाइमिंग हमारी 6 बजे दी थी जो भी, और लेकिन उन्हें छोड़ा कितने बजे गया था, 8 बजे के अराउंड छोड़ा गया था उनका DVPST कराने का। तो ये सोचना कि पहला दिन जो है वो DVPST थोड़ा लेट तक चलेगा, क्योंकि हमारा दूसरा दिन था। तो उसके बाद जो है हमें लगभग 4 बजे छोड़ दिया गया था। तो हो सकता है फिर धीरे धीरे आप सभी का भी जो DVPST है वो नॉर्मल हो जाए।
और आपको 5 या 6 बजे के दिन अराउंड छोड़ा जाए, तो पहले दिन आपका हो सकता है थोड़ा लेट हो, क्योंकि पहले दिन जो है चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगता है। तो कोशिश करिएगा कि आपको जो है पहले दिन थोड़ा लेट हो, उसमें कोई दिक्कत, फिर धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो जाता है। बाकी भाई आप रनिंग की भी कोशिश करते रहिएगा, रनिंग, क्योंकि जो रनिंग है वो भी आपकी अगस्त के लास्ट में होनी है आपकी रनिंग, क्योंकि आपको डीवी के बाद लगभग 10 या 15 दिन का ही समय मिलेगा। तो रनिंग भी करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो रनिंग की अच्छे से कोशिश करते रहो भाई। उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से अपने DVPST देने जाएँ, और कमेंट कर दीजिएगा कि आपका DVPST जो है कहाँ कहाँ है, ये भी ज़रूर कमेंट करें। और DVPST होने के बाद अपना जो है जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो ज़रूर बताना कि कैसा रहा, जिससे अगर कोई हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से तो वो भी आपको ज़रूर शेयर करना। बाकी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो तो एफिडेविट जरूर बनवा लेना। हाइट चेस्ट मैंने आपको बता दिया, वेट में ही बता दिया, आपका यही सब चेक होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। बाकी अगर और जो आपका UPSI का रिजल्ट है, बात करते हैं UPSI के रिजल्ट की, तो उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि 20 जुलाई के अराउंड कभी भी इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। बल्कि यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट की भी चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो उसका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, लगभग अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकता है इसका रिजल्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का, या फिर जुलाई के लास्ट वीक में आ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांस है इसके यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट आने, जबकि UPSI का लगभग 20 जुलाई के आपका आसपास रिजल्ट आ सकता है। बाकी आपको एक बार दोबारा से भाई बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। एक दोबारा अपना और एक दूसरा स्टेप आपका अभी रह गया है, इसको क्लियर करना है और इसके बाद रनिंग को क्लियर करना है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो भाई बढ़िया तरीके से DVPST देने जाएँ, पॉजिटिव माइंडसेट के जाएँ, क्योंकि आप जो पॉजिटिव अपना माइंडसेट लेकर के जाएंगे वैसा ही होना है। तो अच्छे से माइंडसेट लेकर के जाओगे तो और भी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। आपको जो स्टाफ मिलेगा वहाँ बिल्कुल कोऑपरेटिव मिलेगा, हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। अपने फ़ोटोग्राफ ले जाना, 4-5 जो फ़ोटोकॉपी है उन पर साइन कर लेना, बढ़िया अच्छे तरीके से होके जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी रनिंग के लिए वीडियो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा लाने के लिए। बाकी आप सभी होमगार्ड वाले भाइयों को ऑल द बेस्ट।